एक सच्चा शिष्य अपने सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए अपना तन मन अपने प्राण सब कुछ उनके चरणों में न्यौछावर करने को हमेशा तत्पर रहता है। गुरुमुख के मन में हर समय ये विचार बना रहता है कि यह शरीर असत है, अनित्य है और नाशवान है और विकारों से भरा हुआ, जबकि सद्गुरु नाम भक्ति रूपी अमृत की खान है। यदि उनकी सेवा करते हुए ये शरीर भी छूट जाए और प्राण न्यौछावर करके भी उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो इससे अधिक सौभाग्य की और बात क्या हो सकती है। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुर मिले तो भी सस्ता जान। प्यारे सज्जनों, आदि शंकराचार्य जी के एक शिष्य हुए जिनका नाम था पाद पद्माचार्य जी। पहले उनका नाम था सनंदन। बात उस समय की है जब स्वामी शंकराचार्य जी काशी में निवास करके जीवों को सत मार्ग दर्शा रहे थे। स्वामी शंकराचार्य जी का नित्य प्रति का ये नियम था कि प्रातःकाल गंगा स्नान के लिए जाया करते थे। गंगा स्नान से पूर्व वे गंगा जी के दूसरे छोर पर जाकर के कुछ देर सैर करते थे। एक दिन वे अपने कुछ शिष्यों के साथ, जिनमें सनंदन भी थे, गंगा स्नान के लिए गए। उस समय घाट पर केवल एक ही नाव थी। स्वामी शंकराचार्य जी अकेले ही उस नाव में बैठ करके गंगा जी के दूसरे किनारे पर उतर गए। वहां कुछ देर घूमने के बाद उन्होंने गंगा स्नान किया। सभी शिष्य दूसरे तट पे थे। जब स्वामी शंकराचार्य जी स्नान करके गंगा जी से बाहर आए तो उन्होंने अपने शिष्यों की ओर हाथ से इशारा करते हुए ऊंची आवाज में कहा, वस्त्र ले आओ। संयोग से उस समय तट पर कोई अन्य नाव नहीं थी, अतएव सभी शिष्य सोच में पड़ गए, नाव के बिना गुरुदेव के वस्त्र लेकर के वे उस पार कैसे जाए। वास्तव में ये सब महापुरुषों की लीला होती जिससे वे शिष्यों को परखते हैं और जिसमें कोई विरला सेवक ही खरा उतरता है, जैसा कि परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन है। कबीर कसौटी गुरु की, खोटा टिके न कोय, वारे तन मन शीस जो, सो कोई विरला हो। अभी सभी शिष्य ये सोच ही रहे थे कि कोई नाव है नहीं तो फिर वस्त्र लेकर के दूसरे किनारे पर भला कैसे जाए। इतने में स्वामी शंकराचार्य जी ने फिर से फरमाया, शीघ्र ही वस्त्र ले आओ। शिष्यों में खुसर फुसर होने लगी। एक शिष्य बोला, वर्षा के कारण गंगा जी इस समय उफान पर है। इतने तेज बहाव में तैर करके पार जाना असंभव है और पार जाने का साहस करके अपने प्राण भला कौन गंवाए। लेकिन सनंदन जी तो सच्चे गुरु शिष्य थे। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि सद्गुरु की कृपा से जीव संसार सागर से पार हो जाता है और फिर गंगा जी को पार करना कौन सा कठिन काम है। दूसरी बात यह है कि सेवक का ये कर्तव्य है कि सद्गुरु की आज्ञा का तुरंत पालन करें। नाव न जाने कब आएगी, अतः उन्होंने नाव की प्रतीक्षा न करके सद्गुरुदेव का स्मरण किया और गंगा जी के पार जाने का निश्चय किया। यद्यपि वे तैरना भी नहीं जानते थे, लेकिन अपने सद्गुरु के चरणों में उनका दृढ़ विश्वास था। अतएव मन ही मन उनके चरणों में प्रणाम करके तथा हाथों में गुरुदेव के वस्त्र लेकर के वे गंगा जी में कूद पड़े। उन्होंने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। गंगा जी में पैर रखते ही ये देख करके उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि उनका पैर जल पर पड़ने की बजाय कमल के पत्ते पर पड़ा है। उन्होंने ये भी देखा कि जल के ऊपर इस पार से उस पार तक
कमल के पत्ते इस प्रकार से बिछे हुए हैं कि एक मार्ग सा बन गया। वे समझ गए ये सब सद्गुरुदेव की कृपा। वे उन पत्तों पर पैर रखते ही सहज ही उस पार पहुंच गए। इस प्रकार से उन्होंने स्वामी शंकराचार्य जी की पूर्ण प्रसन्नता को प्राप्त कर लिया। कमल के पत्तों पर पैर रखते हुए गंगा जी पार करने के कारण उनका नाम पाद पद्माचार्य जी पड़ा और यही नाम आगे चल करके उनका प्रसिद्ध हुआ। प्यारे सज्जनों, ये है गुरु आज्ञा को शिरोधार्य कर उस पर आचरण करने का सुपरिणाम। किंतु ये तभी संभव हुआ जब सनंदन जी ने सद्गुरु के चरणों में पूर्ण विश्वास रख करके अपने प्राणों की बाजी भी लगाई, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयत्न किया। ऐसे सेवक पर ही सद्गुरु की कृपा और उनकी प्रसन्नता उतरती है। और जब उनकी कृपा और प्रसन्नता का सेवक अधिकारी बन जाता तो फिर सद्गुरुदेव उस सेवक को भक्ति धन से माला माल कर देते हैं। संतों के वचन हैं, गुरु आज्ञा दृढ़ कर गए, गुरु मत सहजो चाल, रोम रोम गुरु को रटे, सो शिष्य होए निहाल। प्यारे सज्जनों, धन्य है वे गुरुमुख जो अपने सद्गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य कर उसे प्राणपण से पूरा करने में लगे रहते हैं और इसके लिए वे अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने को तत्पर रहते हैं। ऐसे गुरुमुख सेवक ही सद्गुरु की प्रसन्नता और उनकी कृपा के पात्र बनते हैं। सद्गुरु की असीम कृपा से उनका ये जीवन भी सुख आनंद से व्यतीत होता है और उनका परलोक भी सुधर जाता है। परमात्मा के धाम में उनको निवास मिलता है। महापुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के वचन है, इक लोके सुख पाइया, नहीं भेटत धर्मराइया, हरि दरगह शोभावंत, फुनि गर्भ नाही बसंत। अर्थात जिस पर सद्गुरु की कृपा और प्रसन्नता उतरती है उसे इस लोक में सदा सुख मिलता है और धर्मराज से उसकी भेंट भी नहीं होती, क्योंकि उसका कर्मों का खाता ही समाप्त हो जाता है। वो प्रभु के दरबार में शोभा पाता है और फिर कभी भी गर्भ में नहीं आता। अर्थात जन्म मरण के चक्कर से वो हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है।